नमस्ते बच्चों। पीटी टेस्ट का पोर्शन पढ़ा तुम लोगों ने? तो आज हम लोग अब रिवीजन वर्क ही थोड़ा सा करते हैं, है ना। वैसे रिवीजन तो हम कर ही रहे थे, लेकिन इन्हीं 4 लेसन से हम करते हैं। आज कौन सा करना चाहोगे? हाँ मैम पिछले बार भी तो स्मृति का ही था ना। हाँ, स्मृति ही था। स्मृति दिए जल उठे, और उधर है गिल्लू, और क्या फूल था? मैम उधर एक फूल की चाह और तुम कब जाओगे अतिथि। हाँ, तो आज कौन सा पाठ करना चाहोगे, बोलो। मैम एक फूल की चाह। एक फूल की चाह कविता किसकी लिखी हुई है? सियाराम शरण गुप्त। पाठ की रूपरेखा ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत पाठ सियाराम शरण गुप्त जी की लंबी एवं प्रसिद्ध कविता एक फूल की चाह का एक अंश है। कविता में थोड़ा सा नोट्स लेना चाहिए बच्चों, ठीक है। कुछ बातें आपको लगे कि इससे जानकारी मेरी बढ़ेगी, आपका आधार ठोस होना चाहिए, इसलिए थोड़ा नोट्स उसका लेना चाहिए। इस कविता का मुख्य भाव समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या है। ये तो आप लिखो ही। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दी। प्रस्तुत पाठ सियाराम शरण गुप्त जी की लंबी एवं प्रसिद्ध कविता एक फूल की चाह का एक अंश है। इस कविता का मुख्य भाव समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या है। छुआछूत में किन किन मात्राओं का प्रयोग हुआ है? पहले ऊ और बड़ी ऊ दोनों। पहले कौन सा ऊ है? मैम बड़ी। छोटी। पहले छोटी ऊ, छुआ छूत। दूसरा दूसरा बड़ी ऊ, ठीक है। छुआछूत की समस्या है। आगे लिखो, लिखो, मैं लिखवाई देती हूं। आगे लिखो। एक मरणासन एक मरणासन
अछूत कन्या की, अब इसमें कौन सी मात्रा लगेगी अछूत में? बड़ी, बड़ी बड़ी ऊ, अछूत। कन्या की इच्छा थी कि, जब लिख लो ना तो कुछ बोला करो, ठीक है? यस मैम। देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ यस मैम। एक फूल लाकर कोई देता, एक फूल लाकर कोई देता, तो वह स्वस्थ हो जाती। उस कन्या के पिता ने यह प्रण किया कि, उस कन्या के पिता ने यह प्रण किया कि वह अपनी बेटी की इस मनोकामना को यस मैम। अवश्य पूरी करेगा। यस मैम। पूर्ण विराम। मंदिर में देवी माँ के फूल यस मैम। लेने के बाद उसके पिता के साथ मैम आगे। अन्य भक्तों ने अमानवीय व्यवहार किया। वह में कौन सी मात्रा लगेगी? अमानवीय। मैम बड़ी। हाँ, बड़ी मात्रा। अमानवीय व्यवहार किया क्योंकि
वह एक अछूत था। Yes, ma'am. अनुच्छेद बदलिएगा। ईश्वर तक अछूत न पहुंचे। ईश्वर तक अछूत न पहुंचे। Yes, ma'am. ऐसी सोच अन्यायपूर्ण है। क्योंकि Yes, ma'am. क्योंकि अछूत भी तो ईश्वर की रचना है। ईश्वर की ही रचना है। क्योंकि अछूत भी तो ईश्वर की ही रचना है। मैम आगे। अछूत होना पाप नहीं है। इसी भावना को प्रकट करते हुए इसी भावना को प्रकट करते हुए कवि ने मानव की करुणा यातना एवं द्वंद्व को अपनी कविता में चित्रित किया है। ठीक है, लिख लिए। Yes, ma'am. एक बार पढ़ के सुना दीजिए। प्रस्तुत पाठ एक फूल। अरे बाप मम। मैम सुनाए। हाँ, प्रस्तुत पाठ एक फूल की चाह श्याराम शरण गुप्त द्वारा रचित है, जो उनकी कविता का एक अंश मात्र है। उनकी उनकी लंबी एवं प्रसिद्ध कविता एक फूल की चाह का एक अंश है। प्रस्तुत पाठ जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये उनकी लंबी कविता का एक अंश है। इस कविता का मुख्य भाव छुआछूत की समस्या है। एक मरणासन अछूत कन्या की इच्छा थी कि देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई देता तो वह स्वस्थ हो जाती। उस कन्या के पिता ने यह प्रण किया कि वह अपनी बेटी की इस मनोकामना को अवश्य पूरी करेगा। मंदिर में देवी माँ के फूल लेने के बाद उसके पिता के साथ अन्य भक्तों ने अमानवीय व्यवहार किया, क्योंकि वह एक अछूत था। ईश्वर तक अछूत न पहुंचे, ऐसी सोच अन्यायपूर्ण है, क्योंकि अछूत भी तो ईश्वर की ही रचना है। अछूत होना पाप नहीं है। इसी भावना को प्रकट करते हुए कवि ने मानव की करुणा, यातना एवं द्वंद्व को अपनी कविता में
अच्छा, मैंने कविता का अर्थ लिखवाया था आप लोगों को? यस मैम। तो चलिए उसको मैं काव्यांश पढ़ रही हूँ, आप उसके अर्थ बताइएगा, ठीक है? लिखा हुआ है ना, उसको देखिएगा और बताइएगा, और सभी बताएंगे। सभी बच्चों के पास लिखा हुआ है ना, जो भी क्लास में हो? यस मैम। दिव्या, कृतिर, यस मैम। एक एक करके बताओगी सभी। 4 लोग तो है ही हैं क्लास में। चलो, पहला पद अन्वेषा बताओगी। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए थे निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। बोलो, अर्थ बताओ। मैम, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ऐसे स्थान का वर्णन कर रहे हैं जहां महामारी अपनी विकराल रूप धारण कर चुकी है। माता पिता के बच्चे असमयी काल के गाल में समा रहे हैं। सभी अपने बच्चे के लिए भयभीत हैं। महामारी से त्रस्त लोगों के रोने की आवाज आ रही है। लोग दुख के प्रबल वेग को दबाना ही चाहते हैं, लेकिन मन का हाहाकार दबा नहीं पा रहे हैं। महामारी प्रचंड रूप लेती जा रही है। ऐसी माताएं जिनकी संतान काल कवलित हो गई हैं, उनके करुण रुदन सुनकर हृदय द्रवित द्रवित हो जाता है। उनके दुख की कोई सीमा नहीं है, बांटने योग्य दुख नहीं है। रुदन के कारण उनकी आवाज कमजोर पड़ रही है। वातावरण में हाहाकार, अशांति व्याप्त है और महामारी के पंजे बढ़ते जा रहे हैं और वातावरण भयभीत होता जा रहा है। ठीक, चलो दिव्या राज अगला बताओगी, ठीक है? बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो वह बोली, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बताओ दिव्या। अरे क्लास में हो भी या नहीं? कृतिर, तनुष्का, यस मैम। बोलो बेटा। मैम मेरा हाँ बोलो। मैम हाँ तनुष्का बोलो, कि नाम बताओ, अपना नाम बताओ और बोलो। बच्चे को रोकता है और लेकिन बच्ची परिस्थिति को समझ नहीं पाती है और बाहर खेलने चली जाती है। पिता अपनी बच्ची को बाहर जाते हुए देख परेशान हो जाता है। पिता ईश्वर से अपनी बच्ची की सुरक्षा की प्रार्थना करता है। तीसरा पद, तीसरा कौन बोलेगा? भीतर जो डर रहा छिपाए, ये तो मैंने पढ़ दिया था, लेकिन ये तीसरा पद है, बोलो। कृतिर, कृतिर बोलोगी? पर कभी
हाँ बोलो क्या? बोलो। यस मैम, इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि आखिरकार पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। सुखिया एक दिन बुखार से बुरी तरह तप रही थी। उसका शरीर आग की भांति जल रहा था। इस बुखार से विचलित होकर सुखिया बोल रही है कि उसे किस बात से डरना चाहिए और किस बात से नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बुखार से तड़पते हुए स्वर में वह अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद का एक फूल उसे लाकर देने के लिए बोलती है। ज्वर से विह्वल हो बोली। इतना ज़्यादा बुखार था कि वो बहुत घबरा गई थी, विह्वल हो गई थी। उसका दिमाग कोई काम नहीं कर रहा था। उसके मन में कौन सा डर समाया था नहीं पता। उसी डर से, उस डर को वो परिभाषित नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये जानकारी उसको भी थी कि अभी जो बुखार चल रहा है वो जानलेवा है। तो उसके मन में कौन सा डर भर गया था नहीं पता, और उसी डर से बचने के लिए वो कहती है कि मुझे क्या लाकर दे दो? पूजा के, देवी माता के एक फूल ही लाकर दे दो। अर्थात देवी के प्रति उसकी आस्था, उसका विश्वास यहाँ प्रकट होता है कि भगवान की कृपा यदि होगी तो इस संकट काल में मेरी जान बच जाएगी, मैं सुरक्षित रह सकूंगी। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सकाना प्रभात सजग से, हुई असल कब दो पहरी, हुई अलस कब दो पहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कौन बताएगा? मैम, इसमें कवि कहते हैं कि उसकी पुत्री सुखिया को तेज बुखार हो आया और जब उसका शरीर तप रहा था और जिस कारण उसकी आवाज क्षीण हो गई थी, शरीर शक्तिहीन हो गया था, तो पिता ने पुत्री को स्वस्थ करने के लिए नए नए अनेक उपाय किए, लेकिन कुछ लाभ नहीं दिख पाया। वह मन मारे बैठा था और समय के बीतने का कोई अंदाजा नहीं था। कब प्रफुल्लित सुबह आलस भरी दोपहरी में बदल गया और कब सूरज सुनहरे बादलों के बीच छिप गया और कब संध्या आ गई, उसे इसका पता नहीं चल पाया। यानी कि पिता अपनी पुत्री की बीमारी से इतना भयभीत हो गया था, अपने होशो हवास खो बैठा था। उसे समय का तो कोई अंदाजा था ही नहीं कि कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। हाँ दिव्या बोलो। दिव्या हाथ उठाया है तुमने, बोलो। मैंने हाथ उठाया। कृतिर, अच्छा हाँ कृतिर है, बोलो। इधर से उधर भाग जा रहा है, पता नहीं। हाँ बोलो। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि ऐसे निराशाजनक माहौल में अंधकार भी मानव डसने चला आ रहा हो। पिता को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतनी छोटी सी बच्ची के लिए पूरा अंधकार ही दैव्य बनकर चला आया है। पिता इस बात से हताश हो चुके हैं कि वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसी निराशा से इसी निराशा में संध्या के समय आकाश में जगमगाते तारे भी पिता को अंगारों की तरह लग रहा है, जिससे उनकी आंखें झुलस सी गई हैं। यहाँ सुखिया की आंखें और तारों की तुलना की गई है।
तारों से कभी भी गर्मी नहीं आती है, लेकिन तारों के समान चमकती हुई सुखिया की आंखों से अभी क्या निकल रहा है? अंगारा, बुखार का, है ना। उसका शरीर इतना तप रहा है कि वो अंगारे के समान ऐसा प्रतीत होता है कि आंखों से निकल रहा है। वो जिधर भी देखता है उधर उसको अपनी बेटी की परेशानी ही दिखाई दे रही है। वो चाहे प्रकृति हो, चाहे उसका मन हो, या बेटी तो है ही। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। मैम, इसमें कभी कभी कहते हैं कि शोकाकुल पिता अपनी बेटी को देखकर ये सोचने लगता है कि जो एक क्षण भी एक स्थिर स्थान पे नहीं बैठती थी, वो आज बिल्कुल निर्जीव के समान पड़ी है और कुछ बोल नहीं रही है। और उस अवस्था में पिता को लगता है कि उकसाकर वो उससे बुलवाए कि मुझे एक फूल ही दो लाकर। पिता उसको कुछ ना कुछ बोलने की को प्रेरित करता है, उकसाता है, लेकिन उसकी बेटी में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी क्षीण कमजोर हो गई है कि वह आंख भी खोलने की स्थिति में नहीं है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीन धूप से आमोदित था, दीप धूप से आमोदित था। मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। बोलो। का अर्थ क्या है? हाँ, एक मिनट रुको। मैम, क्या पूछ रहे हो बेटा? मैम, संस्कृत का अर्थ क्या है? समुदित। पाकर समुदित, प्रसन्नता पूर्वक। मुदित प्रसन्न, स प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता के साथ। ओके मैम। क्या मैं बताऊंगी? बता रहे हो? मैम, कोशिश करेंगे। हाँ, मैम, कोशिश करेंगे। ये लिखा हुआ नहीं है, लिखो। कवि मंदिर नो के, मैम, लेकिन अपने से बनाने की कोशिश करना। या बोलो मैं लिखवा देती हूँ, फिर कोशिश करो। कवि मैम, मंदिर, हाँ मैम लिखा है तो वही हम आपको सुनाते हैं, लिखो। हाँ बोलो। मंदिर के स्थान मंदिर
ठीक है। चलो अगला पद पढ़ो तो, अन्वेषा पढ़ो, यस मैम। जोर से पढ़ना। भक्त भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को न जाने किस बल से निकला। अर्थ बताओ। मैम जो वे कवि ये कह रहे हैं कि भक्तों को एक बड़ा समूह पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ देवी माँ का जाप कर रहा था। सभी एक साथ एक स्वर में बोल रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय। यह सुनकर ना जाने उस अभागे पिता के अंदर भी कहाँ से ऊर्जा आ गई और उसके मुख से भी निकल पड़ा, पतित तारिणी तेरी जय जय। वह बिना किसी प्रयास के अपने आप ही मंदिर के अंदर चला गया, मानो उसे किसी शक्ति ने मंदिर के अंदर धकेल दिया हो। ढकेल दिया। अगला पढ़ो। मेरे दीप फूल लेकर वे माता को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट, परम पाप परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अर्थ बोलो।